अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। के भाई से कहा, हजरत मैं काम करता हूँ कि मैं पाकपटन जाता हूँ और बाबा साहब से मुरीद हो जाता हूँ। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा। तो इन्होंने क्या किया, पीर के दरवाजे पर जाने के लिए गुस्ल किया और एहराम बांधा। पीर के दरवाजे पे जाने के लिए देखो क्या अदब होता था पीरों का। अब पीर भी ऐसे होते थे। अल्लाह तबारक व तआला वो दौर फिर लौटा है। पीर की चौखट पे जाने के लिए एहराम बांध रहे हैं और क्या कहते हैं लोग, काबे के एहतराम में एहराम बांधते हैं। काबे से बड़ा दर्जा वली का होता है। हाँ, ये उनकी अपनी अक्ति, उनकी अपनी मोहब्बत थी। तो उन्होंने एहराम बांधा, गुस्ल किया और 2 रकात नफिल पढ़े और मां से इजाजत लेकर आप चल दिए पाकपटन की तरफ। जब आप पाकपटन तशरीफ ले गए तो बाबा फरीद जो है वो बार बार दिल्ली से आने वाले रास्ते को यूं करते थे, यूं करते थे और आपकी आंखों में आंसू आ जाते थे। फिर यूं करते थे, आंख में आंसू आ जाते थे। तो उस वक्त हजरत बाबा फरीद के यहाँ पर उनके बड़े चहीते मुरीद हजरत जमालुद्दीन हाशमी, ये इतने चहीते मुरीद थे बाबा साहब के कि बाबा साहब पाकपटन और दिल्ली छोड़ करके कई दिन तक हांसी में रहे। हजरत जमालुद्दीन क्या फरमाते थे, जमाल मेरा जमाल है। हजरत बाबा फरीद कहते थे जमाल मेरा जमाल है। और जब दिल्ली की तरफ यूं करके करते थे, सूंघते थे। तो एक दिन किसी ने पूछा, और कोई कौन था, हजरत जमाल हाशमी ने पूछा, बाबा साहब ये आप क्या करते हैं? तो उस वक्त फरमाते हैं कि मुझे मेरे महबूब की खुशबू आती है। दिल्ली से जो आ रहा है ना वो मेरा महबूब, मुझे उसकी खुशबू। देखो क्या नजरें अल्लाह वालों की और क्या शान है इन आकाओं की। फिर क्या हुआ, जब हजरत निजामुद्दीन औलिया पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद बाबा साहब का उस वक्त तो मुरीद करने का तरीका अलग था। हर दौर में मुरीद करने का तरीका अलग अलग रहा। तो उस दौर में जो मुरीद करने का तरीका था, आने वाले को मुरीद करते थे। अच्छा, पहले मुरीद भी नहीं करते थे। जो आता था पहले उसको बोलते थे चलो बर्तन धो खानका के, लंगर बांटो, झाड़ू दो, और कई बरसों तक के रखते थे। मैं कहता हूं कि अगर आज ऐसा करवाएंगे ना तो कोई मुरीद होगा ही नहीं। इसलिए बोलना पड़ता है भाई चलो मुरीद हो जाओ, नहीं कम से कम कुछ ना कुछ तो कोई निस्बत तो आपको मिल जाए, उसकी बरकत ही मिल जाए। लेकिन अब बताए ना कि वो फिर अच्छा एक चीज है, पीर भी बेचारा सोचता होगा कि जल्दी से मुरीद यहाँ से हटे तो मैं पैर लंबे करूं और अपने घर में उसको झाड़ू देने रखूंगा तो फिर ये पता नहीं चल जाएगा कि मैं कौन हूं और क्या हूं। तो गोया के मुरीद करने वाला भी जो है वो सोचता था कि ये मुझे चेक कर ले पहले, और मुरीद होने वाले को भी मौका दिया जाता था कि जांच ले कौन है और मैं भी इसके कल्ब की सफाई कर लूं। यानी उस वक्त तो पीरी मुरीदी एक बिजनेस नहीं था। देखो मैं मजाक के लिए नहीं कहता या किसी पे तंज के लिए नहीं कहता, मैं बार बार अल्लाह के घर में कहता हूं, जब भी मैं गुफ्तगू करता हूं तो मैं जो दिल पे गुजरती है और जो हालात है उस पे कहता हूं। पर्टिकुलर मेरे जहन में कोई आदमी नहीं होता कि मैं किसी के खिलाफ कहूं, बस गुनाह की बात है। अब शराब पे तकरीर करूं, कोई शराबी हो तो कहा मुझे कहा, जिना पे करूं तो कोई जानी हो तो मुझे कहा। तो अब मुझे क्या कौन आया है, मुझे तो अपनी बात करनी है। अब अगर मैं अब ये गुनाहों का तस्करा न करूं और बिगड़े हुए हालात का जिक्र न करूं तो फिर बात करने का फायदा क्या है, तकरीर करने का फायदा क्या है? ये तकरीर कोई जो मुशायरा थोड़ी ना है ना कि आपने पढ़ी हुई गजलों को फिर पढ़ करके वाह वाह ले ली, दाद ले ली और खत्म कर दिया। ऐसी बात नहीं है। तकरीर का मकसद ये है कि आने वालों की जिंदगी बदलने की कोशिश होनी चाहिए ताकि आने वाले कुछ तो बदलें। और हम भी आप में से हैं, बोलते हैं तो आपको भी मुखातिब करते हैं और अपने आप को भी मुखातिब करते हैं ताकि आपकी जिंदगी भी बदले और हमारी जिंदगी भी बदले और अल्लाह हम आपकी जिंदगी को बदले ताकि क़यामत के दिन हम शर्मिंदगी से बच जाए। तो आजकल तो जिसको देखो पीरी मुरीदी की दुकान शुरू किए हुए, बस अल्लाह ही रहम करे। और कल पीरों के पास लोग जाके कहते थे कि मुरीद कर दो, कहते थे अभी अभी वजीफा कर, अभी ये कर, अभी वो कर। अब तो लोग खुद से कहते हैं कि किसका मुरीद है तू, चल इधर आ मेरे से मुरीद हो जा। मुझे कई लोगों ने कहा सैयद साहब आप के पास कितने लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, तो 2-4 लोगों को मेरा मुरीद बना दीजिए। मैंने कहा अच्छा,
मैं उसको फंसाऊं, वो मुझ पे अकीदत और एतमाद करता है और कयामत के दिन को जवाब देगा। तो मैं तो खुले मुंह का आदमी हूं और दुश्मनी से डरता नहीं हूं, इसलिए कि जब अल्लाह ने उस मंजिल पर रखा है कि हक कहूं, फिर हक कहूं। हक कहकर 72 के साथ हो जाना बेहतर है। हक कहकर 72 के साथ हो जाना बेहतर है, बातिल कहकर 22,000 की जरूरत नहीं है। ये असल चीज है, बात ये असल है। अपने भी नाखुश हैं, अपने भी नाखुश हैं हमसे और बेगाने भी नाखुश। क्यों? इसलिए कि न इनको हक चलता है न उनको हक। बात ये है, लेकिन मैं हक कहना नहीं छोड़ूंगा, तकरीर छोड़ दूंगा, लेकिन हक जब तक मेरी जबान चलती रहेगी, जिस जो मुझे हक नजर आएगा मैं उस पर बोलता रहूंगा। और जाहिर सी बात है, हक का रास्ता फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों की राह है। और आपसे भी कहता हूं, यहां बेशक बेशक और वाह वाह करते हो, सुभान अल्लाह करते हो, तो जरा आप भी हक पर चलो, आप भी लोगों को पहचानो, आप भी शरीयत पर चलो। वरना ये हफ्तावारी इज्तिमा में बरसों से जाते हैं, क्या तब्दीली आई? कुछ नहीं। ये नहीं होना चाहिए। जिंदगी को बदलो, कोई भरोसा जिंदगानी का नहीं। अगर आज नहीं बदलोगे तो कभी अपने आप को बदल नहीं सकते। इज्तिमा का मकसद तब्दीली है, इज्तिमा का मकसद इनकलाब है, इज्तिमा का मकसद जिंदगियों को बदलना है, दिलों को बदलना है। और औलिया अल्लाह ने दिल बदले हैं। जिंदगी में एक बंदा भी बदल गया, उसकी भी निजात है और अपनी भी निजात है। तो टाइम भी अब ज्यादा होता है, तो महबूब इलाही जब गए तो आपको डायरेक्ट मुरीद कर लिया गया और वहां बहुत सारे चिल्ला कशी कर रहे थे, लेकिन आपको खिलाफत नहीं दी गई, इसलिए कि बाबा फरीद थे ना वो। और मुरीद का तरीका ये था कि जब मुरीद करते थे तो सर मोड़ते थे, और ये थे जवान, और जवानों की फितरत हर दौर में कमोबेश एक जैसी होती है, कहीं थोड़ी कहीं ज्यादा। तो इन्होंने दिल में सोचा कि बाबा साहब तो मेरा भी टकला करेंगे, सर मोड़ेंगे, हलक करेंगे, तो शर्म आएगी मुझे, क्योंकि मुझे अभी पाकपटन में अपनी आला तालीम जारी रखना है, तो मैं तलबा के दरमियान कैसे बैठूंगा। तो बाबा साहब ने कैंची ली और 2-4 बाल काटे और कहा कि मोहम्मद अहमद, तुम हलक नहीं कराना चाहते तो हम भी करना नहीं चाहते, छोड़ दो, छोड़ दो इसको। लेकिन एक बात आपसे कहता हूं, बज़ाहिर ऐसा लगता है मुरीदी के वक्त जो हलक होता है, आमतौर पे आप जो कराते हैं उसकी कोई अहमियत नहीं है, बल्कि आज के दौर में बार बार टकला नहीं कराना चाहिए। ये टकला इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि मेरी तकरीर छोटे छोटे बच्चे भी सुनते हैं, तो हलक करना कहूंगा तो किसके हलक के नीचे उतरेगा वो। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि टकला बार बार कराना इस दौर में मना है। क्यों मना है? इसलिए कि हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, आखिरी दौर में, यानी कि आखिरी दौर में बार बार सर मुंडाना ये मुनाफिकीन की अलामत है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो बार बार सर मुंडाते हैं, और सर बार बार मुंडाने से गर्दन उनकी हो जाती है बहुत मोटी, तो वो बहुत भद्दे नजर आते हैं। तो इसलिए हुजूर अलैहि सलाम ने अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 मरतबा हलक कराया, एक तो कज़ा उम्रा के वक्त और एक तो हज के मौके पर। यानी जब भी हज उम्रा करो तो बार बार हलक कराओ। क्यों? इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने हलक कराने वालों के लिए दुआ की है, मगफिरत की और रहमत की दुआ की है। और आपको बताऊं, बज़ाहिर ये कहने की बात है, लोग समझते हैं कि ये हलक कराने से क्या होता है। ये मेरा मुशाहिदा है और आप भी कभी मुशाहिदा कर सकते हैं। आप उम्रा करें और उम्रा कराने के बाद आपने उम्रा पूरा कर लिया, आप जैसे शहर से चेहरा लेकर गए थे, पूरा उम्रा खत्म होने तक चेहरा वैसा ही होता है। लेकिन जैसे ही हलक कराओ, खुदा जाने कहां से अचानक चेहरे पे नूर आ जाता है और चेहरा चमकने लगता है। ये बारहा का मेरा मुशाहिदा है, आप कभी इस पर गौर कर लेना, आप खुद भी गौर करना। वतन में टकला कराए कुछ नहीं, लेकिन हरम में आप सर मुंडाएं तो चेहरे पर कुदरती नूरानियत आ जाती है, चमक आ जाती, चेहरा बदल जाता है। तो ऐसे ही बाबा साहब जब लोगों का हलक करते थे तो इन्होंने देखा नहीं था, सुन रखा था कि जवान हूं कैसे हलक कराऊं, तो हलक नहीं कराया। लेकिन ये अभी मुरीद होकर के कुछ दिन गुजरे तो एक और मुरीद होने के लिए आए, तो बाबा साहब ने उनका हलक किया, उनका पूरा सर मोड़ दिया।
तो चेहरे पे नूरानी किरणें आने लगी। तो इन्होंने कहा बाबा साहब एक बात अर्ज करूं। कहा कि कहो मोहम्मद अहमद, क्या बात? कहा इसका हालात क्या मेरा नहीं किया? कहा तो तुम तो सोच रहे थे ना कि तुम्हारा नहीं होना चाहिए, हमने नहीं किया, ये जबरदस्ती का सौदा नहीं। कहा नहीं, जो नूर उसको मिला है वो मुझे भी चाहिए, इसलिए मेरा भी सर मुंडा दिया। तो आपका सर बहरहाल मुंडाया गया और आप जो है वो तकरीबन 4 या 6 महीने साल भर में बाबा फरीद की बारगाह में रहते, पढ़ते, वहां पर तज़किया होता और बहुत कुछ होता, और उसके बाद फिर आप वापस आ जाते। तकरीबन कमोबेश 10 मरतबा आपने दिल्ली से पाकपतन का सफर किया, 7 मरतबा आपने पीरो मुर्शिद की हयाती में किया, और 3 मरतबा आपने पीरो मुर्शिद के विसाल के बाद मजार शरीफ की ज़ियारत